में आप लोगों ने देखा था, प्रभु श्री राम जी के साथ में अयोध्या के जो नगरवासी हैं, पुरवासी हैं, सब लोग साथ में चल पड़े। अच्छा, राम जी ने प्रेम के कारण, सभी प्रवासियों के प्रेम के कारण मना भी नहीं कर पाए कि आप ना जाओ। राम जी ने सभी को साथ में तो लिया, और जब अयोध्या से चले तो पहले दिन का निवास स्थान यानी रात्रि का जो विश्राम है वो भगवान ने तमसा नदी के तट पर किया। अब जब सभी प्रवासी सो गए तो राम जी ने सुमंत्र जी से कहा कि ये प्रवासी भला 14 वर्षों तक मेरे साथ क्या करेंगे। तो आचार्य सुमंत्र जी ने रथ को इस प्रकार से चलाया कि रथ के पहियों के चिन्ह भी दिखाई ना पड़े। इस प्रकार से भगवान राम सभी प्रवासियों को सोता हुआ छोड़ करके जब आगे की ओर गए तो राम जी की एक बहुत अच्छे मित्र हैं जिन्हें आप लोग निषाद राज के नाम से जानते हैं, यद्यपि उनका नाम है महाराज गोह। और राम जी के सखा कैसे हैं? क्योंकि राम जी जब वशिष्ठ जी की पाठशाला में पढ़ते थे उसी समय महाराज गोह यानी निषाद राज भी वशिष्ठ जी की पाठशाला में पढ़ने जाया करते थे। तो उनके जो भाव हैं वो सखा भाव हैं, मित्रवत भाव हैं। और इसीलिए महाराज गोह ने सोचा कि राम जी का राज तिलक होना है, आज तो हमें अयोध्या जाना है। लेकिन यह सुधि गोह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। जहां राजा गोह ने सुना कि सीता मैया और लक्ष्मण जी के सहित स्वयं श्री राम हमारे नगर की ओर आ रहे हैं, तो उसने तत्काल अपने परिवार को एकत्रित किया और राम जी से मिलने के लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलु ही हर सपारा। प्रसन्नता पूर्वक राम जी से मिलने के लिए महाराज गोह स्वयं राम जी की ओर चल पड़े। बस यहीं से आज की लीला का पहला प्रसंग है। यह सुधि गोह निषाद जब पाई और मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। आइए देखें, राजा गोह जिन्हें आप लोग निषाद राज कहते हैं, राम जी के मित्र हैं, सखा हैं। आसे जगी है, आशा है भगवान के चरित्र की और प्यास है ज्ञान गंगा की, चूंकि मानस है ज्ञान गंगा। और देखिए, हमारा प्रयास ये है कि एक एक चौपाई का सटीक अर्थ आप लोगों तक पहुंच जाए और एक एक शब्द बिल्कुल साफ सुथरा आप लोगों तक पहुंचे। ये प्रयास हमारा हमेशा रहता है, लेकिन कुछ कारण है। आसे जगी है, प्यासे लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है रामो कहानी। आसे जगी है, प्यासे लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है रामो कहानी, शुरू हो रही है रामो कहानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शनत अजर बिहारी। सीता सचिवो सहित तो भाई, तिरंगे पेड़ पूरे पहुँचे जाई। आसे जगी है, प्यासे लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है रामो कहानी, शुरू हो रही है रामो कहानी।
हमारे प्रिंस जी को हृदय से साधुवाद है। भगवान आप पर कृपा करे। खूब करे, धमाके करे, थोड़ी न करे, झोली दी झोली करे। क्यों क्यों? हाँ साथ में लेके चलेंगे। हाँ, साथ में लेके चलो, घर बकरी सब्बे को आ दियो। नहीं, महीने महीने भर साथ में रहना पड़ता है। हाँ, तुम चाहत हो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो पर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो इसने जाना। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महामंगल हो रहा सेवक। महाराज भैया आप भैया, आप लोगों की आवाज समझ में नहीं आ रही है, इको कम करवा लीजिए। ये हाँ। स्वयं उसी का दोष है, बनाने वाले का। हम क्या करें? नहीं, वही कह रहे हैं कि थोड़ा सा इको भैया कम कर दीजिए ताकि शब्द राज सेवक, महाराज तुम्हारा महामंगल हो। महाराज आज बड़े प्रसन्न हो, क्योंकि हम जानते हैं प्रसन्न क्यों हो। क्योंकि हमें प्रातः काल यहाँ से अयोध्या जाना है। हमारे परम सखा श्री राम जी का रात तिलक होना है। उसी उत्सव में मिलने के लिए हम लोग मगन हैं। हाँ महाराज मगन है, लेकिन भयंकर लेकिन और चूकी जहाँ लग जाए कोई संदेह है। हाँ, क्या समाचार है? मैंने उनको देखा, क्या नाम है उनका, लछड़ो बछड़ो राम लछड़ो। अछड़ो बछड़ो राम लछड़ो। हाँ, तो देखा, अयोध्या में देखा होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी देखा इधर उसमें वो पहाड़िया के ऊपर। अरे तो भ्रमण करने आए होंगे। अरे नहीं महाराज, मैंने देखा प्रभु राम जी, भैया लक्ष्मण जी और माता सीता जी किस वेश में है? वनवासी भेष में इसी ओर। क्या बोलते हो सेवक? हाँ महाराज, ये बात क्या हो गई कि जिन्हें राजा बनना था, जिन्हें राष्ट्रीय वस्त्र पहनने थे और राज सिंहासन पर बैठना था, उन्हीं का वेश एक योगियों का, बिल्कुल एक सन्यासियों का बिल्कुल बलकर वस्त्र धारण किए हुए, हाथों में धनुष बाण तरकस लिए हुए, हाँ महाराज, वनवासी वेश में, बिल्कुल वनवासी भेष में। और वो भी हमारे नगर की ओर आ रहे हैं। बिल्कुल महाराज, इसीलिए तरफ आ रहे हैं। तो फिर चलें और चल करके महाप्रभु का स्वागत और सम्मान हम करें। ये बात क्या हो गई कि जिनका रात तिलक होना था उन्हें वनवास हो गया। आखिर ये बातें स्वयं रघुनाथ से मिलकर हम पूछेंगे। चलो हमारे साथ। चलिए महाराज। लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही घर सिया पारा। करिता अंडे बतो भेंट धरी आगे, करिता अंडे बतो भेंट धरी आगे, प्रभु पे लोग कटे अति अनुरागे, प्रभु पे लोग कटे अति अनुरागे। तात निषादराज जी, महाप्रभु, अपनी कुशलता को कहें। आप अपने पूरे परिवार के सहित तुम कुशलता से तो हो ना? हे देवता, आप मेरी कुशलता जानना चाहते हैं तो अब तक तो कुशलता नहीं थी, क्योंकि नीति कहती है तब लग कुशल न जीव कहो, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजे न राम कहो, शोक धाम तज काम। जब तक प्राणी को कुशलता नहीं है
जब तक कामों का परित्याग करके और आपका भजन नहीं करता। लेकिन आज प्रभु जब से मैंने आपके दर्शन किए हैं, आपके चरणों के, तो कहने के लिए बाध्य हो गया, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे। जब से मैंने आपके चरणों के दर्शन किए हैं, तब से मैं धन्य हो गया, कुशल हो गया। यहाँ तक कि मैं परिवार के सहित आपका एक तुच्छ सेवक बन चुका हूँ। लेकिन एक निवेदन है, हे महाप्रभु, नाथ कृपा कर पुरधारिये पाऊ, आप मुझ पर कृपा करें और मेरे नगर में पधारें, जिससे नगरवासी एक निखात के भाग की प्रशंसा करें। मैं यही चाहता हूं देवता। तुम जो कह रहे हो ये तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तो केवल यही कहूंगा, ना जामू तुम्हारे द्वार, ना जामू तेरे द्वार, इसमें है मुझको भार, ना बन पाए ये बात, बन में हमको रहना है, कि बन में हमको रहना है। ना जाऊं तेरे द्वार, इसमें है मुझको भार, ना बन पाए ये बात, बन में हमको रहना है, बन में हमको रहना है। तात निषाद राज जी, महाप्रभु, माता पिता की आज्ञा को मान करके हम 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं। जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता, तब तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं तो केवल वन में ही रहूंगा। हे महाप्रभु, मैंने कहा आप मेरे नगर में पधारिए, आपने कहा नहीं 14 वर्ष तक किसी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो ठीक है भगवान, आप तुम बात नहीं करेंगे, आप नगर नहीं जाएंगे, तो चलिए, रात्रि का समय होने वाला है, एक सुंदर स्थान है, मैं आपको दिखा दूं, आपके लिए उचित वही होगा। आइए भगवान। देखिए महाराज गोह ने वो जगह दिखाई, और जगह क्या, वहां सिंसुपा नामक वृक्ष है। देखिए राघव, ये जो वृक्ष लगे हैं सिंसुपा नाम के, आप यहीं पर शयन करें, मैं आपको साथी लगा रहा हूं। राजा गोह ने पत्तों और कुसाओं की साथरी बनाई, जिसे हम आप लोग चटाई कहते हैं। गोह सवारी साथरी दसाई, कुछ किसले में मृदुल सुहाई। पत्तों और कुसाओं की साथरी बनाई और उसी पर भगवान राम जी ने शयन किया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवन सुमणि पाय पलोदत भाई। राम जी शयन करने लगे। कुछ खाने के लिए नहीं लाए है? सेवक, कंदमूल फल लाओ भगवान के लिए। ले आओ, नहीं फिर हम भूखे ही सो रहे हैं। अरे नहीं भगवान, यदि आप श्रमित हैं तो सो जाइए, भोजन तो मैं कराऊंगा। आप मेरे यहाँ आए हुए देवता, ऐसा ना कहिए कि हम भूखे सो जाएंगे। तो फिर ले आओ। सेवक, कंदमूल फल लेकर आओ। देखिए राम जी विश्राम करने लगे। व्यंग नहीं होना चाहिए, धन्यवाद। राम जी जिस समय शयन करने लगे, भैया लक्ष्मण पैर दबाने लगे, और ज्यों ही लक्ष्मण जी ने जाना कि भगवान सो गए, तो कुछ ही दूरी पर कछु की दूरी सजी आप भी सुमंत पाने सरासन, जागन लगे बैठे पीरासन। सभी सेवकों, यह भली बात जान लीजिए, इस समय महाप्रभु रात्रि में शयन कर रहे हैं।
अपने हाथों पर सभी लोग अपने प्रस्त्र लेकर के चारों तरफ तैनात हो जाओ, ताकि किसी प्रकार का कोई जीव इन पर आक्रमण ना कर सके। और हम स्वयं अपने हाथ में ये कटभाती लेकर इनकी रक्षा के लिए तत्पर हैं, क्योंकि महाप्रभु सैन कर रहे हैं। देखिए, लक्ष्मण जी वीरासन बनाकर के राम जी की पहरेदारी में बैठे थे। तभी महाराज निषाद राज का ध्यान राम जी की ओर गया। जो मखमल में सोने वाले प्रभु श्री राम हैं, आज वही श्री राम पत्तों और कुशाओं की साथरी में शयन कर रहे हैं। ऐसा जो ही महाराज निषाद राज ने देखा तो नेत्र भर आए और लक्ष्मण जी से सहज भाव में पूछने लगे, ये मैं क्या देख रहा हूं? जिन महाप्रभु हमेशा सुंदर बिछौने पर सोया करते थे, जहां पर सुंदर नाना प्रकार के दूध के फेन के समान बिछौने बिछे हुए और जिनमें रात्रि को शयन करते हुए उस कामदेव के मन को मर्दन करने वाले परमात्मा आज पत्तों और कुशाओं की सैया पर सो रहे हैं। जिनका राजमहल तो भूपति भवन सुहाव सुहावा सुरप सदन न पड़तर पावा। मानो महाराज का राजभवन सुंदर था, मानो रति के पति स्वयं कामदेव ने ऐसे भवन को समारा हो जहां पर रात्रि के शयन करते हुए उस कामदेव के मन को मर्दन करने वाले आज महाप्रभु पत्तों और कुशाओं की सैया पर सो रहे हैं। जिनके सखा सुशील दास और दासी जिन्हों प्राणों से ज्यादा मानते थे और चाहते थे, आज वही इस दशा पर शयन कर रहे हैं। और जिनके पिता महाराज जनक जी हैं, जिनके स्वयं ससुर महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी हैं और जिनके स्वयं पति श्री रामचंद्र जी हैं, आज वही माता जानकी जी इस समय पत्तों और कुशाओं की सैया पर शयन कर रहे हैं। अरे महारानी कैकेयी, तूने अच्छा नहीं किया। कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुटिल प्रकीन। अरे रानी कैकेयी, तूने अच्छा नहीं किया जो श्री राम जानकी के सुख के समय दुख दिया है। क्या श्री राम की कानन योगु क्रम प्रधान सत्य कह लोगु, क्या राम जानकी जी बन के योग हैं? नहीं नहीं, ऐसा लोग कहते हैं, कर्मी प्रधान है। हे भैया लखनलाल जी, आप ही कुछ बताइए, क्योंकि दृश्य ये मुझसे देखा नहीं जाता। हे विधाता, या दृश्य देखने से पहले मेरी आंखें अंधी क्यों नहीं हो जाती, क्यों नहीं हो जाती? बोले लखन मधुरी मृदुबानी, ज्ञान विरागे भगति रस सानी। हे मित्र निषाद राज जी, भैया आप व्यर्थ में ही शोक कर रहे हैं। आप शोक की बात कर रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा दृश्य। क्योंकि कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं होता। को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल भंदा, हित अनिहित मध्यम भ्रम फंदा। ये तो सब भ्रम के फंदे होते हैं। और आप राम जी को कह रहे हैं कि वो पत्तों और कुशाओं पर शयन कर रहे हैं, तो राम जी को तो आप जानते हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अवगति अलग अनादि अनूपा। राम जी तो ब्रह्म हैं, क्या कभी ब्रह्म भी सुख और दुख की अनुभूति किया करता है? नहीं नहीं मित्र, आप व्यर्थ में शोक न करें। और इस रात्रि में तो सोया कौन करते हैं? मोहि निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ये तो कहानी हमारे माता पिता की है। हे मित्र निषाद राज जी, एक राजा है एक राजा है, एक रानी है। हम नसीबों की ये कहानी है, और क्या जिंदगानी है। एक राजा
एक रानी है, हम नसीबों की ये कहानी है, और क्या जिंदगानी है, और क्या एक राजा है एक रानी है, हम नसीबों की ये कहानी है, और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है। ऐसे गुलशन तो बहारों में खिला करते हैं, ऐसे माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं, ऐसे गुलशन को बहारों में खिला करते हैं, ऐसे माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। ऐसे गुलशन तो बहारों में खिला करते हैं, ऐसे माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। इन रिश्तों को हम निभाएंगे, आज ये हमने मन में ठानी है, और क्या जिंदगानी है, और क्या जिंदगानी है। इसलिए हे मित्र निषाद राज, हमारा तुम्हारा कर्तव्य तो ये है कि हम राम जी के चरणों की सेवा करें, व्यर्थ में सुख। जय हो प्रभु आपकी जय हो। मैं तो संदेह रूपी नदी पर डूबने ही जा रहा था, लेकिन आपने संदेह को दूर करते हुए मुझे किनारे पर कर दिया। जय हो राघव आपकी जय हो। राम जी का गुणगान करते करते भुंसारा हो गया। कहत राम गुण भाभुन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। और इसी सुंदर प्रस्तुत पर भाई हमारे आदरणीय श्री विमल मुखिया जी और आदरणीय गोविंद मुखिया जी, इन दोनों बंधुओं के द्वारा भी 101 मुद्राएं प्रदान किए गए। भाई बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सकल सोच करी राम नहावा, सुच सुजाने बट छीन मंगावा। नहाया, स्नान किया भगवान ने। तात निषाद राज जी, देवता तुम जाओ और बट का दूध ले आओ, जिससे हम अपने इन जटाओं को बना सके। जैसी आज्ञा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, अनुज सहित सिर जटा बनाए। देख सुमन नयनु जल छाए, हृदय कहा भुवती बदन मदीना। कर चोरी बचनु अति दीना। आज महाराज सुमंत्र जी ने यह समय देखा कि जो श्री राम अपने महलों में तेल से घृत से जटायों को बनाया करते थे, आज वही श्री राम बट के दूध से, बरगद के दूध से अपनी जटाओं को बना रहे हैं। देख सुमंत्र नयन जल छाए, नेत्रों में आंसू आ गए, आज छाती जली जा रही है। हृदय दाहुवती बदन मलीना। कह कर जोर बचन अति दीना। बहुत सुंदर प्रस्तुत देख रहे हैं, नाम में थोड़ा भूल हो गई, क्षमा करें। भाई हमारे विमल मुखिया जी और कबिंद मुखिया जी, कबिंद की जगह गोविंद कह गए, तो कबिंद मुखिया जी हृदय से साधुवाद है। 101 मुद्राएं प्रदान किए गए थे। भाई बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि मेरे महाप्रभु अपने ही हाथों से अपने जटाओं को संभाल रहे हैं। हे विधाता, ये क्या मैं देख रहा हूं? अरे ये दृश्य देखने से पहले अरे मेरी आंखें अंधी क्यों नहीं हो गई? और आप हैं नरेश भैया कुर्रा वाले, प्लास्टिक और स्टील की जिनकी दुकान है। 11 मुद्राएं महाराज सुमंत्र जी के लिए प्रदान है।
और श्रृंगार कक्ष में जो कलाकार बंधु हमारे शोर कर रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि अगर शोर करना है तो अंदर वाले कमरे में चले जाएं। धन्यवाद। अरे आज ये भूमि क्यों नहीं फट जाती, अरे ये सुमन इसमें समा जाए। मेरे प्रभु मखमल के गद्दों पर शयन करने वाले आज कुशाओं और पत्तों पर शयन कर रहे। माता जानकी भी नहीं नहीं। अरे प्रभु बंद कर दीजिए ये, अरे लौट चलिए अवध की ओर। अरे हो गया बहुत बनवास प्रभु, ये रथ भी तैयार है, आप अवध की ओर लौट चले प्रभु, आप लौट चले। और देखिए ये पूरी राम जी की लीला देखने के लिए आप लोग अपने अपने मोबाइलों पर भी ये राम जी की लीला देख सकते हैं। ग्राम अमरपुरा राठ की हमारे दो यूट्यूबर हैं और दोनों चैनलों का नाम है बुंदेली मिक्स प्रोग्राम और दूसरे चैनल का नाम है बुंदेली दूरदर्शन। ये दोनों चैनल हैं, इस पर आप लोग पूरी लीला आप देख सकते हैं। धन्यवाद। महामंत्री सुमंत्र जी प्रभु, आज आप मुझे वापस अयोध्या लौट जाने के लिए कह रहे हैं, पर तुम्हें तो हमारे पुराने पूर्वजों की वह कहानी याद ही होगी, जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए करोड़ों दुख सहे, फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो भला आज मैं अपना धर्म छोड़कर के वापस अयोध्या के लिए कैसे जा सकता हूं? आप हमारे वंश की रीति को भली भांति जानते हैं। हम रघुवंशी हैं, जो कहते हैं बस वही करते हैं। फिर भी आप हमें अधर्म करने की आज्ञा ना दे महामंत्री जी। अब मैं वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल इसी वन में ही रहूंगा। नहीं प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं कि आप वन में रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे महाराज दशरथ ने कहा था सुमन तुम ये रथ को लिए जाओ। प्राणी जो करके आए घर से, प्राण जो करके आए घर से, उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। हम आपसे केवल यही कहेंगे क्या? मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते ही कुछ तुमसे कहना